नमोऽस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्द वासुदेव नमोस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वो ब्रह्मादिभिः सेव्या सगुणा निर्गुणापि च त्वमाद्या प्रकृति सूक्ष्मा सच्चिदानन्दरूपिणी सृष्टिस्थितिलयकरी त्रिगुणा त्रिशूलालया ब्रह्म विष्णु महेशानां सुप्रतिष्ठा करा परा। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। ओंकारेश्वर महादेव की जय। बुद्ध भावन भगवान श्री काशी विश्वनाथ की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। परमपिता परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो जजमान हैं अंबिका जी और अरुण जी, नंद का मतलब होता है नंदती इति नंद, जो हमेशा आनंद में रहता है। इसलिए आपने सुना होगा नंदोत्सव मनाते हैं ना जी। नंद नंद धातु नंदते, संस्कृत में नंदते मतलब जैसे खुशी से कोई झूम के नाच रहा हो, तो खुशी से झूम कर नाचने की जो प्रक्रिया है उसको नंद कहते हैं। तो ये दोनों हमेशा इसलिए आनंद में रहते हैं। और आज तो लगता है आराम करके आए हैं कि नहीं जी? तो तरुण जी को और आशुतोष दिखा नहीं रहे, किधर है? अच्छा तो आशुतोष, अच्छा आशुतोष को भी, और हमारे दोनों शर्मा बंधु जी, सत्येंद्र शर्मा जी, इतने ट्रैफिक में इतना दूर मैंगरी तक जाते हैं और सभी लोग जी, भूख तो लगी रहती है सबको। कई तो ऐसे हैं कि मेरे जैसे जो यहाँ से खा के जाते हैं फिर यहीं आके खाते हैं। तो तो इंतजार करते रहते हैं कि कब होगा। तो सत्येंद्र शर्मा जी को भी धन्यवाद, उनकी धर्मपत्नी को भी धन्यवाद। कहीं होंगी मुस्कुर शांति से, वो बहुत कम बोलती हैं। और फिर हमारे सुजैन शर्मा जी और शालिनी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोनों बड़े सज्जन, धार्मिक, और उन्होंने धर्म की भी उन्नति होती है जी। सिर्फ पैसा बटोरने का नाम तरक्की नहीं होता। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ खूब भारी भारी गाड़ी और भारी भारी घर, भारी भारी पैसा, पर धर्म के क्षेत्र में जीरो है। क्योंकि जो धन है, संपत्ति है, वो तो यहीं तक है। जब तक शरीर है तभी तक धन का सुख है। शरीर नष्ट हो गया तो धन का सुख तो नहीं मिलेगा जी। कोई मुर्दा तो आकर के सुख लेगा नहीं। तो शरीर शरीर के लिए सुख के लिए है, और मैं शरीर हूं नहीं ले। और शरीर के लिए ही गाड़ी है, शरीर के लिए साड़ी है, शरीर के लिए नारी है, शरीर के लिए घर दुकान मकान, सब शरीर के लिए है, मेरे लिए नहीं। तो दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक लड़की का नाम भूला गया जी, बहुत अच्छा उसने स्पीच दिया, उसकी हिंदी बड़ी अच्छी, वो हमेशा बहुत अच्छा बोलती है। और उसकी माता जी का लगता है उसके भाषण में और उसकी हिंदी में बड़ा जोरदार हाथ रहता है, क्योंकि वो हिंदी स्कूल में भी वो इन्वॉल्व रहती है। तो साहिबा, यू स्पोक वेरी वेल। कल तुम्हारा जो स्पीच था बहुत सुंदर था, आपकी उच्चारण बहुत स्पष्ट था। ऐसा बहुत कम होता है, फिजी के लोग जब हिंदी बोलते हैं तो सुन के पता चल जाता है कि ये हिंदी भाषी नहीं है। जैसे
साउथ इंडिया वाला, कोई तमिलनाडु वाला अंग्रेजी बोलेगा तो पता चल जाता है कि इसकी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, और कोई गोरा अंग्रेजी बोलेगा तो पता चलता है कि इंग्लिश। तो हिंदी जिसकी भाषा नहीं है वो जब हिंदी बोलता है तो पता चल जाता है। उसी तरह से संस्कृत जिसकी भाषा नहीं है, जबरदस्ती किताब देख करके कुछ इधर उधर मंत्र वगैरह कर लिया, वो भी जब मुंह खोलता है तो पता चल जाता है कि संस्कृत इसकी भाषा नहीं है, इसने संस्कृत सीखी नहीं, पढ़ी नहीं, जानी नहीं, समझ नहीं। बहुत अच्छा बोला था। और ये तो है ही एक्सपर्ट हैं कि भाषण और गाने बजाने में। आज किशन ने भी बड़ा अच्छा बोला, मैं सुन रहा था बेटा सब। हाँ, वहाँ बैठ के थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा सा गले को थोड़ा रेस्ट दे देता हूँ, फिर इधर आता हूँ। आपका भाषण सुना। ये बच्चे बहुत हर एक फील्ड में परफेक्ट है। आइए जी, अब आप लोगों को अच्छा, नाविक, इसको तो भुला ही गया, ये हैंडसम बॉय। और आज से लगभग मुझे लगता है 10-15 साल से भी ज्यादा हो गया, वो प्रवीण जी का गोड़ टूट गया स्कूटर से, तो रुद्राभिषेक हुआ था हनुमान मंदिर नॉर्थ शो में। तो जब हम वहां पर मंत्र बोल रहे थे तो ये छोटा सा लड़का, अभी तो थोड़ा सा जवान हो गया है, तो थोड़ा सा उस समय छोटा छोटा सा था और बहुत क्यूट सा बेबी, और बैठा ऊपर हारमोनियम पर जी, बड़ा बढ़िया बजा दिया। इधर से अपना ये हारमोनियम बजाया, वो जो हम मंत्र बोल रहे थे रिदम से रिदम मिल गया, और मुझे तो मजा आ गया। जब हम मंत्र बोलते हैं और अकेले पड़ जाते हैं और कहीं कोई थोड़ा सपोर्ट कर दे तो आनंद आ जाता है। तो बाजा में हमारे मंत्र को बड़ा आनंद आ गया, और तब से मैं इसको रिकॉग्नाइज करता हूँ। पहले इसको जाना, भैया पप्पा को तो बाद में मिला। हाँ, पहले मैं इसको जाना, बाद में पता चला कि इसका पप्पा बड़ा मालदार है। तो, तो और जो मम्मा है वो सेलिब्रिटी है। तो पहले इसी को भेटाए थे। और इसका छोटा भैया वो इधर ईशान जी, तमीशानम जगत सुखस्पतिम धियम जिन्नमसे। ये ईशान भी बड़ा डिसेंट बॉय है। ये लड़का, ये छोटे छोटे बच्चे बहुत काम करते हैं घर में, पूजा पाठ की सारी तैयारी यही करते हैं। तभी ना भैया मुस्कुराती रहती है हमेशा ऐसे, क्योंकि काम तो सब लड़कों से कराती है। तो ये बच्चे भी बहुत अच्छे हैं जी। अब आइए, ये आनंद है जी, आनंद। जीवन में सुखी होने के लिए, अपने दुख को भूलने के लिए क्या क्या लोग गोलियां खाते हैं, दारू पीते हैं, क्या करते हैं कि हमारा गम भुला जाए। और यहाँ पर देखो, आपका गम भूल जाता नहीं है, जितनी देर आप सुनते हैं, हंसते हैं, सारा दुख टेंशन भुलाया रहता है यहाँ पर बैठ करके, हम भगवान में खोए रहते हैं। तो हम लोगों ने ये बात की। अच्छा जी, अगर अभी तक आपने अपने मोबाइल का मुंह बंद नहीं किया तो अभी भी समय है, आप अपने मोबाइल का मुंह बंद कर दीजिए और अपना भी बंद रखना। तो और हम फिर तो हम सब दोनों लोग बोलेंगे तो घबराएगा। अच्छा, तो कल हम लोगों ने ये चर्चा की कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी कर्म है उसका फल भोगना ही है। तो अगर मान लीजिए हम बुरा कर्म कर चुके हैं, हो चुका है, ऑलरेडी बुरा कर चुके हैं, तो हमको उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। कई लोग का जी, ये मेरा प्रश्न नहीं, कई दूसरे लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि भाई जब कर्म का फल भोगना ही है, लिखा है, बोलते हैं भाग्य में लिखा है तो भोगे के पड़ी। आपने सुना होगा कि भाग्य में लिखा है तो भोगे के पड़ी, तो फिर यज्ञ क्यों करें। तो ऐसे लोगों के लिए ये प्रश्न जो लोग पूछते हैं, फिर तो कोई यज्ञ करेगा ही नहीं, फिर तो कोई पूजा पाठ करेगा नहीं, कोई भगवान के पास जाएगा नहीं, मंदिर में जाएगा नहीं। वो ये सोच के घर में बैठा रहेगा कि जो भाग्य में सुख लिखा होगा तो सुख होगा, अगर दुख लिखा है तो दुख भोगेंगे ही, उसको टाल नहीं सकते, तो फिर ये सब करने की जरूरत ही क्या है। तो उसका उत्तर जी, कल एक श्लोक मैंने आपको सुनाया था, अर्थ आज बता देता हूं। यज्ञेन पापम पुरुषो जहति, यज्ञेन नाकम पुरुषश्च याति। दो बड़ी प्रसिद्ध कथाएं आपने सुनी है, जो भागवत में भी आता है, आत्मदेव के बारे में, जिनके लड़के वो धुंधकारी और गोकर्ण महाराज हुए थे। आपने सुना था एक संक्षेप में कि वो भागवत में कथा आती है कि तुंगभद्रा तटे आशित, तुंगभद्रा नदी के तट पर
वो पंडित जी रहते थे, आत्मदेव नाम था उनका, उनको कोई बच्चा नहीं था, वो सुसाइड करने गए और उन्होंने निर्णय किया कि मैं अब इस नदी में कूद के अपनी आत्महत्या कर डालूंगा। एक महात्मा मिले, उन्होंने कहा कि मरो मत, कभी भी सुसाइड नहीं करना चाहिए। कहा कि सुसाइड किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि मर जाऊंगा तो दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि जो दुखी होता है, जिसको सुख और दुख होता है, वो शरीर नहीं है। सुख और दुख जिसको होता है वो तो मैं हूं। ठीक है ना जी, ध्यान देना, अच्छे से दिमाग में बैठा लो। हु फील्स हंगर, भूख का दुख किसे होता है जी? हु फील्स, मन, मन को, मन को ही भूख लगती है जी। मान लो किसी कोई कोमा में चला जाए और 1 साल तक कोमा में रहे, उसको भूख नहीं लगेगी, उसका मन ही नहीं है, वो कोमा में है, उसको भूख नहीं लगेगी जी, वो पड़ा रहेगा, नॉट हंग्री एट ऑल। तो मन को भूख लगता है, तो मन फील्स एंड बॉडी फुलफिल्स। मन फील करता है और बॉडी उसको फुलफिल करता है। आई फील हंग्री, यहां पर आई का मतलब है मन। आई फील हंग्री माने हु फील्स हंग्री जी? आई माने मन। आई एम थर्स्टी, हु इज थर्स्टी? मन। आई एम एंग्री, हु इज एंग्री? मन। आई एम ग्रीडी, हु इज ग्रीडी? मन। मन सारा यानी ग्रीडी मन है, हंग्री मन है, एंग्री मन है, थर्स्टी मन है, हंग्री मन है, ये सब सब मन में होता है। अच्छा, आई एम अनहैप्पी, हु इज अनहैप्पी? मन। आई एम हैप्पी, मन। तो जो जिसे दुख होता है, जिसे सुख होता है, जिसे भूख प्यास लगती है, सारी पीड़ा जिसके अंदर है, वो तो रहेगा। मन को मार सकते हैं क्या? नहीं। यानी अच्छा सुनो, अगर मैं शरीर में रहूंगा तो अपने दुख दूर करने के लिए कुछ कर सकता हूं। मान लो सारी दुनिया हमको गरिया रही हो, कई बार लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ बुरा हो गया, लोगों के यहाँ मुंह क्या दिखाएंगे, लोग क्या कहेंगे, अरे भाड़ में जाए वो लोग क्या कहेंगे। लोगों के कहने से हमारा जीवन चलता है। अगर मैं छटपटाऊंगा तो कोई आएगा जी? हम प्रेत बन के घूमूंगा तो कौन हमारा पिंडदान करेगा? इसलिए प्रेत बन के घूमने से अच्छा है, प्रेत बन करके एक कल्प तक छटपटाते रहने से अच्छा है लोगों के गालियां खा लो। क्योंकि गरियाने वाले भी कोई 30 साल, कोई 50 साल, कोई 20 साल में मर जाएगा, है नहीं जी? याद करो, जितने भी आजकल लोग आपके अगल बगल में हैं जो आपको गरियाते हैं, मैंने होंगे, सभी के जीवन में कोई ना कोई है। ऐसा नहीं है कि सबके जीवन में 2 4 10 लोग होते ही हैं जो गरियाते हों, लेकिन जो गरियाने वाले हैं, सोचो कि कब तक गरियाएगा वो। हाउ लॉन्ग ही विल बी अब्यूजिंग। अरे आज नहीं तो कल भगवान उसका मुंह बंद कर देंगे, अरे बंद, उसका मुंह ले जाके फूंक देंगे वहां चूल्हा में, भट्टी में उसका मुंह जला दिया जाएगा। तो जितने भी लोग हमको गरियाने वाले, बुरा बोलने वाले हैं, वो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने अपना शरीर खत्म किया तो गरियाने वाले, बेइज्जत करने वाले, दुखी करने वालों के खत्म होने के बाद भी मैं रहूंगा और दुखी होता रहूंगा। इसलिए कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। कितना भी बुरा जीवन में हो जाए, सुसाइड के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। ये उन्होंने बताया कि हे आप तो ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण होकर के एक चीज और जी, कल मैंने आपको जो बात बताया कि अपमान के माने इंसल्ट, कि भाई लोग बेइज्जत कर देते हैं, नहीं करना चाहिए। और जैसे मैं बनारस वाले वैसे ही अक्खड़ होते हैं, बनारसी सांड, नहीं सांड जानते हो, बुल जो होते हैं, तो हमारे तो बनारस में वो सांड बहुत फेमस है, तो सांड के रकम होते हैं वो। तो हम भी सांड के रकम थे, अब नहीं अब नहीं, पहले थे। कई बार होता है ना जी, शादी के बाद ना जी बड़े बड़े शेर बकरी बन जाते हैं तो जब शेरा वाली आती है तो बड़े बड़े शेर के ऊपर वो बैठती है वो शेरा वाली शेर पर बैठ करके बोलती है राइट गो, लेफ्ट गो और वो बेचारा शेर मुंह लटकाए घूमता रहता। हमारे गुरुजी ने हमसे कहा कि बेटा, अपमानम पुरस्कृत्य मानम कृत्वा तो पृष्ठतः कार्यम साधये धीमान कार्यध्वंसो ही मूर्खता। कहा कि मान, अपमान, सम्मान के चक्कर में तो बेवकूफ पड़ता। कहा कि कोई अपमानित कर रहा है तो उसको समझ कि तेरे पुरस्कार दे रहा है, तेरी मदद कर रहा है।
अच्छा सुनो, बुरा कर्म किया है तो दुखी तो होंगे ना जी। बुरा कर्म का तो फल ही दुख है, पाप का फल है दुख। और अगर आपको कोई गरियाता है, आपको बेइज्जत करता है, तो आपको दुख होता है ना जी। अरे वो तो हमारे पाप को कम करने में हमारी मदद कर रहा है। जो हमको गरिया रहा है, हमको बेइज्जत कर रहा है, हमको दुखी कर रहा है, ही इज हेल्पिंग मी रिड्यूसिंग माई पाप। मेरा पाप कम कर रहा है। गुरु जी ने कहा गरियाने वालों से नहीं, जो तारीफ करते हैं उनसे दूर रहो, क्योंकि पुण्य का फल सुख होता है। अगर तुमने अच्छा कर्म किया तो सुख मिलेगा, और कोई हमको बढ़िया से तारीफ करता है, चाय देता है, कॉफी देता है, खिलाता है, तो सुखी होते हैं ना जी। उससे दूर रहो, क्योंकि वो आपके पुण्य को घटा रहा है। ही इज रिड्यूसिंग योर पुण्य, योर गुड कर्म। उससे भागो, और जो गरिया रहा है उसके पास जाओ। वो तुम्हारे पाप को कम करेगा, तारीफ करने वाला, सुख देने वाला तेरे पुण्य को कम करेगा, स्वर्ग के चांसेस कम कर देगा। और जो गरिया रहा है वो स्वर्ग के चांसेस को बढ़ा देगा, क्योंकि पाप जितना कम रहेगा उतना जी हाली टिकट मिलेगा। वो इकोनॉमी वाला नहीं, सिकुड़ के जाए वाला नहीं, बिजनेस क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास जी, पूरा गोड़ पसार के फर्स्ट क्लास वाले में बैठ करके जाने का टिकट मिलेगा। तो उन्होंने मुझे सिखाया अपमानम पुरस्कृत्य। कोई आपको दुख दे रहा हो तो समझो कि आपको प्राइज दे रहा है, ऑनर कर रहा है आपको, उसको एक्सेप्ट करके गले लगाओ। और अगर कोई और मानम कृत्वा तो पृष्ठतः, रेस्पेक्ट को, ऑनर को पीछे ढकेल दो। कार्यम साधये धीमान। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता का 12वां अध्याय, 12 चैप्टर ऑफ गीता, बड़ा छोटा है जी, थोड़े से श्लोक है उसमें, इतनी अच्छी बात भगवान ने उसमें बताई। कहा कि वे लोग ही मुझे पसंद है। सुनो, हम भगवान को चाहते हैं। कई बार मान लो एक लड़की, इंडिया वाली, फिजी के लोग तो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो इंडिया की लड़की थी, तो एक लड़के को चाहती थी, और वो बोली कि इसी लड़के से शादी करूंगी, पीछे पड़ी थी उसके। तो लड़के, और वो लड़की थी 30 ईयर की, और लड़का था 25 ईयर का, तो 5 साल छोटा था। तो लड़की ने कहा हमको शादी से करनी है, तो उसके मैया पप्पा ने भाई लड़के से बात की। तो उसके बाप ने कहा कि नहीं, लड़की 5 साल बड़ी है और ये 5 साल छोटा है, तो शादी नहीं होगी। तो लड़की को पता चला कि शादी नहीं होगी। लड़की ने पूछा क्यों नहीं होगी, तो बोला कि लड़का 5 साल छोटा है। तो लड़की ने कहा कोई बात नहीं, शादी 5 साल बाद कर लेंगे। इंटेलिजेंट थी जी वो तो। हाँ, लड़कियां इंटेलिजेंट होती हैं। तो बोला कि कोई बात नहीं, 5 साल के बाद कर लेंगे। तो इसी तरह से जी कई बार लड़की चाहती है लड़का को, पर लड़कवा को तो भी पूछ, वो भी चाहता है कि नहीं। यानी एक तरफा प्यार नहीं हो सकता ना, ना, एक तरफा प्यार चलता नहीं। तो वी वांट गॉड, डज गॉड वांट अस? हम भगवान को चाहते हैं। क्या भगवान भी तुमको चाहते हैं? अरे भाई, एक तरफा प्यार पीछे पीछे भागता रहो, भागता रहेगा आपसे। भगवान ने कहा कि देखो, मैं भी कुछ लोगों को चाहता हूं, मैं भी कुछ लोगों से प्यार करता हूं। कहा कि कौन? कहा कि अपमान अपमान यो हो, जो मान और अपमान के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण का भी वचन है जी। अच्छा, तो बिल्कुल मान और सम्मान के चक्कर में ना पड़ करके, और भगवान का भजन, भगवान की प्रीति प्राप्त करने के ऊपर ही फोकस करना चाहिए जी। तो यज्ञेन पापम पुरुषो जहाति। तो कल की चर्चा ये किए थे कि जो भी कर्म करते हैं उसका फल भोगना पड़ता है। तो आत्मदेव महाराज को बोला कि सुसाइड मत करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो मरूंगा। कहा कि अच्छा भाई, कोई कारण तो होगा मरने का। कहा कोई बच्चा नहीं। तो महात्मा ने कहा कि देख, संतान से सुख नहीं मिलता है। कहां मिला? दशरथ जी को कौन सा सुख हुआ जी राम जी से? राम जी आए और जैसे ही जनेऊ हुआ तो पढ़ने चले गए। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, और पढ़ करके घर आए, तब तक विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी आगे बोले अब लड़का जवान हो गया, दे दो, मैं ले जाऊंगा। अच्छा सुनो जी, दशरथ जी को भी देखो, अंबिका जी को देखता हूं तो मेरा मन बड़ा खुश हो जाता है। जिसकी वजह से हमारे जीवन में खुशियां आती हैं ना जी, उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। यू मस्ट हैव
ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ, द मूड ऑफ, ऐसा मूड, ऐसा एटीट्यूड कि ग्रेटिट्यूड उसके लिए, जिसने हमारे जीवन में कुछ अच्छा किया, कुछ खुशी दी, जिसकी वजह से हमारे जीवन में कुछ अच्छा आया। तो ये भगवान के लिए भी, देवी माता के लिए भी, भगवान शिव के लिए भी, भगवान के लिए भी और इंसान के लिए भी, दोनों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद की भावना इनके मन में होता है। विश्वामित्र जी जब मांगने आए, दशरथ जी को लगा जैसे मेरा प्राण ही मांगने आ गया, इतना प्यार था उनको जी। वो तो बोले कि देना नहीं चाहते थे, लेकिन ऊपर के मन से बोले कि महाराज ये तो आप ही का लड़का है, क्योंकि साधुओं के प्रसाद से ही तो हुआ था। दशरथ जी को भी 60,000 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ। कैसे हुआ जी? यज्ञ से हुआ। अगर उनके भी कुंडली में बच्चा नहीं था तो कहा कि पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ। पुत्रेष्टि यज्ञ क्यों कराया गया था आप सब जानते हैं। उस यज्ञ से ही न एक के लिए यज्ञ किया था और 4 हो गए। अगर भाग्य में लिखा है कि नहीं होगा तो कहां से हुए? कहा कि यज्ञ से होगा। अच्छा सुनो, वो तो भगवान है नहीं जी। भगवान तो बिना यज्ञ के भी आ सकते थे, उनको यज्ञ करने की जरूरत ही नहीं है। भगवान है, उसको कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। भगवान का डिसीजन, बिना किसी यज्ञ के, बखेड़ा के, ये सब नाटक वाटक करके, मैंने कई लोग बोलते हैं इतना नाटक ड्रामा करने की क्या जरूरत थी, ऐसे ही भगवान पैदा हो जाते। लेकिन भगवान ने ये बात सारी दुनिया को बताई कि देख, यज्ञ से मैं प्रकट होता हूं, यज्ञ से मैं प्राप्त होता हूं। अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो यज्ञ करो। यज्ञ करने से देख, जिसके घर में एक भी संतान नहीं हुआ, 4 प्रकट हो गए। ये यज्ञ का फल है जी, साक्षात उस यज्ञ कुंड से ही प्रकट हो गए। तो इसलिए यज्ञ से ऐसा होता है। यज्ञ के प्रभाव से सशरीर, शरीर के साथ लोग स्वर्ग तक गए। एक कथा भी श्राद्ध देव मनु के बारे में, कई मनु होते हैं जी, श्राद्ध देव मनु की कथा ये भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। किसी दिन उसको और विस्तार से सुना दूंगा। वहां पर सारे के सारे ब्राह्मण सशरीर स्वर्ग में गए यज्ञ के माध्यम से। और आत्मदेव वहां पर महाराज को कहा कि पुत्र दे दो। अच्छा ठीक है, चलो, भले ही सुख नहीं मिला उनको पुत्र से, लेकिन पुत्र की प्राप्ति तो यज्ञ से हुई। तो उन्होंने कहा महाराज हमको भी दे दो। यति माने वो जो महात्मा थे बोले कि पुत्र से किसी को सुख तो नहीं हुआ, दशरथ जी को नहीं हुआ, और देखो उधर धृतराष्ट्र को भी कहा कोई सुख हुआ था जी, नहीं हुआ था जी। तो रावण को देखो कौन सा सुख दिया अपने पिता को, कंस ने क्या सुख दिया अपने पिता को। सारे पुत्रों से बाप को सुख हो जरूरी तो नहीं। इसलिए कल हमने ये बात हम लोगों ने की थी कि बच्चे ऐसे, पत्नी, रिश्तेदारों से सुख होता है, जरूरी नहीं है। अनुकूल होना चाहिए, अनुकूल माने फेवरेबल होना चाहिए, हमारे हिसाब से होना चाहिए। तो दिन भर हर एक चीज के लिए फाइट करना पड़े, और चाय पीना हो तो 1 घंटा मुड़ मारना पड़े, वो बोले कॉपी पड़ रही है, नहीं कॉपी देंगे, तो काहे का सुख मिलेगा। सारी एनर्जी तो चाय मांगने में ही खर्च हो गई बेचारे। तो इसलिए ऐसा होना चाहिए कि हाँ वो समझ जाए कि भाई इसका चाय पीने का मन है, तो बस बिना बोले ही चाय बना के दे। तो इस तरह से सुखी देने वाला, सुख देने वाला। अच्छा चलो, तो महात्मा ने तो कहा, बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि भाई अपना ज्ञानवान अपने पास रखो, हमको तो बच्चा दो। जैसे मान लो ऐसा डॉक्टर, यहाँ 2 डॉक्टर हैं, अगर कोई बीमार डॉक्टर के पास चला जाए इलाज कराने के लिए, एक उधर है पीछे बैठा हुआ, आज वो डॉक्टर के पास हो जाए कि महाराज मैंने बड़ा बीमार हूं, मरने वाला हूं, और डॉक्टर उसको बोले कि देख आप, ये संसार तो नश्वर है, जो भी आया है उसको तो मरना ही पड़ता है, इस संसार में कौन अमर है, का इलाज कराने के चक्कर में पड़ा है, एक गोली खा करके कौन बचा है। अब बताओ वो मरीज डॉक्टर के मुंह फोड़ेगा कि नहीं फोड़ेगा। अरे हम तुमसे प्रवचन सुनने नहीं आया, गोली मारने आया है, तुम हमको दवाई दो, ये बताओ कि मैं कैसे ठीक आऊंगा, भाषण के लिए नहीं। तो पंडित जी भी गुस्साए, कहा कि हमको पुत्र चाहिए और आप ज्ञान सुना रहे हो, हमको ये नहीं चाहिए, आप ऐसा कुछ करो कि पुत्र हो जाओ। अच्छा चलो जी, तो उनके भी 7 जन्म में कोई संतान नहीं था, लेकिन उस महात्मा के आशीर्वाद और प्रभाव से
फल खाने की वजह से उनको एक नहीं दो दो उनके जीवन में हो गए। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके भाग्य में जो लिखा है वही होगा। जो भाग्य में लिखा हुआ है वो कट भी सकता है। आपके जीवन में दुख लिखा है तो यज्ञ और भगवान की कृपा से वो दुख को टाला जा सकता है। जैसे दशरथ जी के जीवन में पुत्र का सुख नहीं था, पुत्र का सुख उन्हें प्राप्त हुआ। आत्मदेव के जीवन में पुत्र का सुख नहीं था, उनको पुत्र का सुख प्राप्त हुआ। और एक बात यहाँ पर भगवान ने बता दी, क्या बताया जी? यज्ञेन पापम पुरुषो जहाति। जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने से जो यज्ञ का आग है, धुआं है, मंत्र है, वो हमारे पापों को जला करके कम करता है। और बार बार जब यज्ञ करेंगे, जैसे मान लो कई साल की करियाई हुई कढ़ाई है ना जी, कई साल तक, कई बार लोग जो कढ़ाई में खाना वाना बनाते हैं तरकारी, तो आगे वाला धो के रख देते हैं, पीछे वाला थोड़ा रख देते। आगे वाला धो के झट से रख देता और पीछे वाला करियाता रहता है। अब वो करियाते करियाते उजर उजर खरीद के लाया था और 2-4-5 साल में उतना करिया गया कि कोई सोच भी नहीं सकता कि कभी ये उजर भी रहा होगा। अब वो कई साल का करियाया हुआ कढ़ाई को आप एक बार सोचो कि रगड़ के चिकन कर दे, हो गए। उसी तरह से मैं बहूनि में व्यतीतानि जनमानि तव चार्जुन तान्यहम वेद्मि सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तप। हजारों बार मैं पैदा हुआ और मरा, हजारों साल से मैं कर्म कर रहा हूं, वो सारा पाप से करियाया हुआ मैं पता नहीं कितना यज्ञ करूंगा तो कालापन यानी वो पाप हमारा कट के निकलेगा। तो अगर यज्ञ करने के बाद भी जीवन में दुख होता है तो ये ऐसे सोचना। कई लोग बोलते हैं महाराज पूजा किया, कर्म किया, यज्ञ किया और फिर भी दुख होता है। तो ये सोचो कि यज्ञ करने से दुख नहीं हो रहा है, तुम हजारों जन्मों का जो तुम्हारा पाप है वो अभी क्रियापन अच्छे से धुला नहीं। जब करते रहो, यज्ञ करते रहो, पूजा करते रहो, ऐसे करते 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 वो सारा कालापन, वो पाप जब धुल करके नष्ट हो जाएगा और बिल्कुल चमचमाता हुआ जी चमाचम वो सुख का प्रकाश तुम्हारे अंदर से प्रकाशित होगा और फिर दूर दूर तक कहीं दुख का नामो निशान नहीं रहेगा। यही बात इसमें बताएगी। यज्ञेन पापम पुरुषो जहाति। जैसे सांप अपना केंचुल को छोड़कर, पुराना केंचुल सड़ा फटा केंचुल जानते हैं जी, सांप का स्किन छोड़ करके और नया केंचुल में बाहर निकल जाता है, वैसे मनुष्य भी अपने मानव पापों को जहाती ऐसे छोड़ देता है जी, गिरा देता है, नष्ट कर देता है, यज्ञ के धुआं से, यज्ञ के अग्नि में जला देता है। और एक चीज और जी आपको बता दूं, आपने सुना होगा अभी जनवरी में होगा तो और विस्तार से आपको बताएंगे वो पंचाग्नि तप, जो रंभ करंभ महिषासुर से जुड़ा हुआ। तो आप जो राक्षस लोग जाते थे जी तप करने के लिए, तप का मतलब क्या होता है? यज्ञ के सामने हम बैठ के तप ही करते हैं ना जी। आग के सामने 8 घंटा 10 घंटा बैठ के मजा तो नहीं आता। वो धुआं लग रहा है, वो गर्मी लग रही है, इधर आंख में धुआं जा रहा है, वो चटक चटक के तिल चेहरे पर हाथ पर जा रहा है, भूख लगी हुई है, पेट पिरा रहा है, कमर पिरा रहा है, तकलीफ तो होती है ना जी। वो जो टाइम जो 8 घंटा आग के सामने बैठे हैं, भजिया खा करके एयरकॉन में बैठते, टीवी ताकते, तो जो समय हम भोग आनंद मजा लेकर के बिता सकते थे, वो सुख का परित्याग करके, वो सुख का त्याग करके हम तप कर रहे हैं। तो तप जब करते हैं तो तप से हमारा पाप जल करके नष्ट हो जाता है। यज्ञेन पापम पुरुषो जहाति। यज्ञ करने वाला अपने पापों को छोड़ देता है जी। और सुनो, पाप से ही तो दुख होता है और दुख का कोई कारण नहीं। और जब पाप ही खत्म हो गया, यानी जब बीज ही खत्म हो गया, तो उस बीज पर से होने वाला पेड़ और फ्रूट्स नहीं खत्म हो जाएगा जी। फ्रूट्स, और जब बीज ही खत्म हो गया तो फिर ना तो पेड़ रहेगा ना तो फल रहेगा। तो दुख का जो कारण था वो कारण ही खत्म हो गया, इसलिए दुख फिर रहेगा नहीं, आएगा ही नहीं। और जब नहीं आएगा
जब पाप खत्म हो गया, बिल्कुल निष्पाप होके पुण्य ही पुण्य, तो यज्ञेन नाकम पुरुषस्य याति। फिर साक्षात देवता लोग जैसे धूमधकारी के लिए विमान लेकर के आ गए, वो आ जाएंगे। यहाँ पर तो लोग एक यज्ञ करते हैं, एक पूजा करते हैं और सोचते हैं कि भगवान प्रकट होके आ जाए। तो एक में कैसे आएगा जी? आ सकते थे, अगर हमारे पाप नहीं है और एक ही यज्ञ में सब कुछ हो गया तो एक से भी हो सकता है। अक्सर मैं लोगों को बताता हूं, लकड़हारे के बारे में आप सुना है ना जी, लीलावती कलावती के बारे में सुना है, सत्यनारायण भगवान की कथा में सुना। अच्छा, आपने कभी सुना कि लकड़हारा हर साल सत्यनारायण की कथा करता था? एक ही बार किया था। लकड़हारा डिड ओनली वंस। लीलावती कलावती ने भी एक ही बार किया, पंडित जी ने भी एक ही बार किया, और हमारी पूरी जिंदगी बीत गई सत्यनारायण कथा करते हुए। तो है, कुछ तो है ना जी, कुछ तो है। लकड़हारा को एक ही बार में भगवान प्रकट हो गए, पंडित जी को एक ही बार में प्रकट हो गए, लीलावती कलावती का दुख एक ही बार में दूर हो गया, और हमारी पूरी जिंदगी बीत गई करते हुए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तो प्रॉब्लम उस कथा में नहीं है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मेरे साथ है कि हमारा नहीं हो रहा और उनका हुआ। तो इसलिए शांति से जी, धीरज धीरज धर्म मित्र यरु नारी, आपद काल परिखी है उचारी। कहा कि वो संकट की घड़ी में तो टेस्ट करते हैं मानव भगवान कि नकली बनावटी आंखें बंद करके यज्ञ कर रहा था कि सच में यज्ञ कर रहा है। तो इसलिए जी ये यज्ञ की महिमा तो जरूर बतानी चाहिए, क्योंकि क्या वो चंडी यज्ञ जब हुआ तभी से जी मेरे मन में ये बात आ रही थी कि यज्ञ के बारे में दो चार बातें मैं कल बताना चाहता था, लेकिन मैं कल नहीं बता पाया क्योंकि कल कुछ और हम बताने लगे थे। तो अद्भुत था जी। और जो मंत्र हैं, जो मंत्रों में बोलते हैं, नश्यंती व्याधयः सर्वे, सारी तरह की बीमारियां, व्याधि माने बीमारी, नश्यंती व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः, किसी भी तरह का लूट माने अलग अलग तरह के डिजीज होते। शांति से जी बड़ा शक्ति है चंडी पाठ। बाकी यज्ञों के तुलना में मां भगवती वैसे भी मां जल्दी प्रसन्न हो जाती है। बाप थोड़ा कठोर होता है, मैंने थोड़ा, पुरुष लोग ऐसा बोलते हैं कि पुरुष थोड़ा कठोर होता है, मैया थोड़ा सा सॉफ्ट होती है। तो माँ, बच्चों को भी कुछ चाहिए होता है ना जी, तो बाप के बगल नहीं मैया के पास जाता है। बाप के पास जाएगा तो बाप तो घुड़क देगा, तो घूर देगा, तो मैया के पास जाता है, फिर मैया जाती है तो बाप फिर कहा, वो बाप की क्या हिम्मत जी घूरे वहां। तो बेचारा वो चुपचाप सन्नाटा मार के बोलता है अच्छा ठीक है तू कह रही है। तो इसलिए जी भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कुपुत्रो जाये तो क्वचित अपि कुमाता न भवति। ये माता तो माँ है जी, इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के अपेक्षा माता को प्रसन्न करना बड़ा आसान है। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने ये स्तोत्र को गाया, सुना देंगे पूरा आपको। तो भगवान ने उस स्तोत्र को गाया कि देखिए कुपुत्रो जाये तो क्वचित अपि कुमाता न भवति। तो इसलिए चंडी यज्ञ में, अच्छा, और उसका भी जी कई बार जूली जी के दो प्रश्न के बीच में है। जब वहां टीका लगा रही थी तो मैंने उनको बोला कि पहले चंदन लगाओ और चंदन के ऊपर सिंदूर लगाओ और उसके ऊपर चावल लगाओ। तो उन्होंने पूछा कि शिव भगवान को भी लगाओ? मैंने उनको बोला चंदन लगाओ, फिर सिंदूर लगाओ, फिर उसके ऊपर चावल लगाओ। फिर पूछ रही है शिव भगवान को भी लगाओ? मैंने बोला चंदन लगाओ, सिंदूर लगाओ, फिर चावल लगाओ, फिर शिव भगवान को भी लगाओ। 6 दफे पूछा और 6 दफे मैंने उनको बोला लगाओ। तो ढेर सारी चीजें हमारे मन में ऐसे फीड की हुई हैं लोगों के द्वारा, और ऐसे लोगों के द्वारा जो लोग खुद ही नहीं जानते कि क्या सही और क्या गलत है। अच्छा चलिए जी, तो चंडी यज्ञ, जो यज्ञ माने यज्ञ तो कोई भी यज्ञ यज्ञ है जी, क्योंकि चंडी यज्ञ हो तो सिर्फ उसमें देवी माता के लिए थोड़ी ना वन होता है, उसमें तो अखंड ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं के लिए आहुतियां डाली जाती हैं। अच्छा जी, धीरे से विषय को भी आगे बढ़ाना है, तो इसलिए हम
इसको आगे लेकर के चलते हैं जी। तो न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति कथा। भगवान, अच्छा एक चीज और आपको बता देता हूं। आपको पता है ये स्तुति किसने लिखा? भगवान शंकराचार्य। शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य, उन्होंने माता जी के बारे में स्तुति लिखी। और जिन्होंने लिखा वो माता जी को मानते ही नहीं थे जी। वो देवी देवताओं में वो खुद ही उनका भरोसा नहीं था। वो तो बोलते थे कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। संसार में केवल ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त संसार में और कोई दूसरा है नहीं। यानी जो अद्वैत सिद्धांत के प्रक्षक थे, अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपालक थे, यानी सिर्फ ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं है, उन्होंने भी ये माता की स्तुति लिखी और बहुत स्तुति लिखी। सिर्फ माता जी के लिए नहीं, उन्होंने गंगा जी के लिए लिखा, शिव भगवान के लिए लिखा, गणेश जी के लिए लिखा, कोई भी ऐसी, भगवान कृष्ण के लिए लिखा। सभी देवी देवताओं की उन्होंने स्तुति की। और उनका लिखा हुआ जी, अन्नपूर्णा माता जी के लिए भी उन्होंने स्तोत्र लिखे, ढेर सारे उनके। और अद्वैत के स्तोत्र तो उनके इतने हैं जी कि आपके पढ़ते पढ़ते आपका जीवन बीत जाएगा, लेकिन उनके लिखे हुए स्तोत्रों को आप कभी पूरा नहीं कर सकते हैं जी। इतना अद्भुत भगवान का। तो जय बोलो जगदम्बे माता की जय, ओंकारेश्वर महादेव की जय। अब आइए विषय विषय ये जो कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि भाई क्या चीज की कथा वहां पर होगी, तो मैंने उनको कहा कि भाई कार्ड में छपा है सत्यम शिवम सुंदरम। तो उन्होंने कहा अच्छा शिव भगवान की कथा है। हमने कहा वहां शिव भगवान की कथा होगी तो लिखा होता शिव कथा, लेकिन वहां तो सत्यम शिवम सुंदरम लिखा है। तो कहा कि मतलब शिव भगवान की ना। तो उनको लगता है कि सत्यम शिवम सुंदरम लिखा मतलब शिव भगवान की कथा है। तो मैंने अंबिका जी से ही पूछ लिया कल। मैंने कहा कि भाई ये सत्यम शिवम सुंदरम आपने छापा है, क्या सोच के आपने छापा? शिव भगवान की कथा? तो उन्होंने कहा कि नहीं। हमने कहा देखो कितनी अच्छी बात है, क्योंकि हमने भी जब इस नाम सुना तो हमको भी यही समझ में आया कि सत्यम शिवम सुंदरम, ये शिव पुराण डाल सकते थे, शिव कथा डाल सकते थे, शिव महिमा डाल सकते थे, कुछ भी ऐसे शिव, ढेर सारे शिव भगवान का। सत्यम शिवम सुंदरम ये नाम क्यों रखा? तो इन्होंने कल बताया। जो सोच करके इन्होंने ये नाम रखा है कथा का हेडलाइन, उसी को दिमाग में रखकर हम कथा करेंगे। और किसी समय मैं उनको कहूंगा भी कि दो बात वो खुद भी बता दे लोगों को कि क्या सोच करके उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम रखा था। अच्छा जी, अब इसमें तीन शब्द हैं, सत्यम, शिवम और सुंदरम। जो पहला शब्द है वो सत्य है। तो सबसे पहले तो इन शब्दों का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं, और शब्द का जो अर्थ है, जो मीनिंग है, उसी में पूरा वो उसका सार और रहस्य आ जाएगा। तो एक श्लोक मैं आपको सुनाता हूं जो भागवतकार ने भागवत में लिखा, और पहले भी इस श्लोक को कई बार मैं सुना चुका हूं। सत्यव्रतम सत्यव्रतम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। ये भागवतकार ने लिखा। अब इसमें सत्य 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 ही है। अच्छा, किसने स्तुति कीजिए? देवताओं ने। ये स्तुति श्रीमद् भागवत में है। जब भगवान माता देवकी और वसुदेव के घर में आने का निर्णय ले लिया, सभी देवताओं ने जाकर के प्रार्थना की कि महाराज हम कंस, जरासंध, काल, यवन और जो बड़े बड़े असुर और राक्षस हैं उनके अत्याचार से बहुत परेशान हैं, हमारा दुख दूर करो। और जब गए तो धरती माता को आगे करके गए,
और स्त्री के रूप धारण करके गए। कहा कि औरत को आगे करके क्यों गए? कहा कि अगर देवता लोग आगे जाएंगे तो भगवान बोलेंगे कि तुम्हारे पास, किसी के पास गदा है, किसी के पास वज्र है, तुम लोग खुद ही काहे नहीं निपट लेते हो, हमको क्यों डिस्टर्ब करने के लिए आए हो? कहा कि औरत को आगे कर दो, तो इसके पास तो कोई हथियार नहीं है, तो इसलिए पृथ्वी को आगे करके गए। देवता लोग भी जी बहुत चतुराई करते थे, एक एक सीन का कोई ना कोई मतलब है। भगवान ने देखा और कहा कि ठीक है, आपकी जो समस्या है मैं जानता हूं, आप लोग चलो और मैं वसुदेव गृहे साक्षात वसुदेव जी के घर पर मैं प्रकट होऊंगा और आप सबका दुख दूर करूंगा। अब जब भगवान प्रकट हुए तो वसुदेव जी के घर पर प्रकट नहीं हुए। भगवान ने बोला कि वसुदेव के घर में आऊंगा, और आए कहां जी? वसुदेव जी के घर में आए कहां? जेल में आए थे। वो जेल था जी, घर थोड़ी था। तो अब बोला कि वसुदेव के घर में आऊंगा, और आए जेल खाने में, तो महात्माओं ने कहा कि भगवान ने झूठ बोला। झूठ बोल गए जी, जब घर में बोला तो घर में आना चाहिए था, जेल में क्यों? इसका मतलब है कि भगवान को भी पता नहीं था कि ये जेल में रहेगा, मैं इसके घर आ नहीं सकता। तो महात्माओं ने कहा कि भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। अच्छा, पहले सत्य क्या है जानो। सत और त्यक्त दो शब्द है। सत, सत और त्यक्त। सत और त्यक्त, इसी से सारा संसार बनता है। तो सत्य क्या है? जैसे पृथ्वी, पृथ्वी की मृत्यु नहीं होती, आकाश की मृत्यु नहीं होती है, सूरज की मृत्यु नहीं होती, जल की मृत्यु नहीं, और वायु की मृत्यु भी नहीं होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जी, इसको दिमाग में अच्छे से बिठा लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पांच महाभूतों का नाम मैं ले रहा हूं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। पांच महाभूतों में से किसी भी महाभूत की मृत्यु नहीं होती। होती है जी? अच्छा, एक बात बताओ, जब ये पांच महाभूत नहीं मरते हैं तो इन्हीं पंच महाभूतों से बना हुआ मैं कैसे मर सकता हूं? कभी सुना कि पृथ्वी मर गई, आकाश मर गया, वायु मर गया, तेज मर गया? तो कि पंच महाभूत में से किसी भी महाभूत की मृत्यु नहीं होती, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। तो कहा कि सत पदार्थ है, यानी मेरे नाश होने के बाद भी पृथ्वी का नाश तो नहीं हुआ, मेरे मरने के बाद भी आकाश मरा नहीं, मेरे मरने के बाद भी वायु मरा नहीं, मेरे मरने के बाद भी सूरज मरा नहीं, और इन्हीं पंच महाभूतों से मैं बना हुआ हूं। इसका मतलब मेरे अंदर पृथ्वी है, तो मेरे अंदर पृथ्वी है, मेरे अंदर की जो पृथ्वी इस पृथ्वी में मिल करके यहीं पर है, कहीं गई नहीं। मेरे अंदर का जो आकाश है वो आकाश से मिल करके यहीं पर है। मेरे अंदर जो वायु है वो वायु से मिल करके यहीं पर है। मेरे अंदर जो तेज है वो तेज से मिलकर यहीं पर है। मेरे अंदर जो जल है वो जल से मिल, पांचों महाभूत रूप बदल करके यहीं पर है। तो सत पदार्थ है। अच्छा, तो ये सत पदार्थ है और इनकी मृत्यु नहीं होती, लेकिन ये सत पदार्थ भी, ये जो सत पदार्थ है इनका भी तो कोई ना कोई ओरिजिन है नहीं जी, कहीं ना कहीं से तो बना। पृथ्वी बनी है ना जी, तो बनी है तो कोई ना कोई तो होगा जिसने इसको बनाया। या पृथ्वी बनी किस चीज से बनी? जैसे मान लो आपके सामने गुलगुला बना करके रखा है, तो गुलगुला दिखाई पड़ता है, लेकिन गुलगुला बनाने वाला एक, उसका कर्ता, और गुलगुला जिन चीजों से बना वो सामग्री, तो बिना सामग्री के भी गुलगुला नहीं बनेगा और बिना बनाने वाले के भी गुलगुला नहीं बनेगा। पृथ्वी दिख रही है तो पृथ्वी बनी किस मसाले से और बनाया किसने? सूरज दिख रहा है, इन पंचमहाभूतों से हम बनते हैं, लेकिन ये पंचमहाभूत किससे बनते हैं, किससे बने और किसने बनाए?
तो जिससे ये बने वो त्यत है, और जो बना वो सत्य है, और सत्य और त्यत दोनों मिल गए तो सत्य है। तो सत्य का मतलब ये हुआ कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यविषं विसन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति ब्रह्म सत्यम। ये सत्य है, भगवान शंकराचार्य ने वेद व्यासी का वचन है। श्लोकार्धे नैव वक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। कहा कि हजारों ग्रंथों में जो बात बताई गई मैं आधे श्लोक में बता देता हूं। हजारों नहीं जी, कोटि, कोटि माने 1 करोड़। कहा कि करोड़ों ग्रंथों में जो बात बताई गई है उसको मैं आधे श्लोक में बताता हूं। श्लोकार्धे नैव, श्लोक अर्ध माने आधा श्लोक, श्लोकार्धे नैव वक्ष्यामि, आधे श्लोक में ही बोलूंगा। क्या? यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः, जो करोड़ों ग्रंथों के द्वारा कहा गया। कहा कि भाई आधे श्लोक में वो बात क्या है जो करोड़ों ग्रंथ में बताया गया? तो आगे कहा ब्रह्म सत्यम। कहा कि वही सत्य है जहां से सारा संसार बनता है और जिसके अंदर जिसकी कृपा से सब कुछ टिका हुआ है और अंत में सब कुछ जिसमें समा जाता है। एक चीज और यहीं पर समझ लो, हमारे शरीर में नाभि होती है, नाभि, ढोढ़ी जिसको बोलते हो, उसको संस्कृत में नाभि कहते हैं, नाभि। और आकाश को नभ कहते हैं, नभ। तो जो नभ है वही हमारी नाभि है। तो हमारी नाभि हमारे पेट में, तो जैसे हमारे पेट के अंदर जो गोला है उसको नाभि कहते हैं, वैसे जो आकाश है ये भगवान की नाभि है। यानी भगवान की उस परमात्मा का ढोढ़ी है ये आकाश। अब जरा आंख बंद करके सोचो कि जिसकी ढोढ़ी इतनी बड़ी है उसका पेट कितना बड़ा होगा। ये आकाश जी, अच्छा आकाश ईस्ट में कहां खत्म होता है पता है आपको? ईस्ट में कहां शुरू होता है? जाते जाओ ईस्ट में, लगता है कि वहां झूला हुआ है, नीचे सटा है, लगता है वो आकाश वहां सटा। जब वहां जाओगे तो कहीं और सटा हुआ दिखेगा, और जाते जाओ कि वहां सटा, एक दिन हम ही सट जाएंगे, लेकिन वो आकाश कहां सटा पता नहीं चलेगा। तो जैसे, अच्छा जिसका ढोढ़ियों का आता पता नहीं, जिसके ढोढ़ी का भी आदि और अंत नहीं है, कहां शुरू कहां खत्म, जिसका ढोढ़ी भी शुरुआत नहीं, अंत नहीं, आदि नहीं, अंत, जिसका ढोढ़ी ही अनंत है, उसका पेट के बारे में अंदाजा लगाओ। सोच ही नहीं सकती थी, दिमागे काम करना बंद कर देगा। अब पेट कितना बड़ा होगा, फिर वो कितना बड़ा होगा। इसलिए ये नाभि वो सब, तो सारा ब्रह्मांड उसी से उत्पन्न हुआ, उसी के अंदर है और उसी में सब समा जाता है जी। तो सत्य। तो जब भगवान गर्भ में आए तो सभी देवता लोग वहां पर पहुंचे कारागार के ऊपर। तो एक बात दी, तो भगवान ने कहा कि मैं देवकी के घर में आऊंगा, वसुदेव के घर में आऊंगा, बोला वसुदेव के घर में आऊंगा। और जेल में आए तो कहा कि भाई भगवान झूठ बोल ले या झूठ निकल गया? कहा कि नहीं, ना तो निकला ना तो बोले, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही। कहा कि फिर घर में तो आए नहीं। कहा कि घर का मतलब तो जानो, घर किसे कहते हैं? कहा घर का मतलब वो वृक्ष नहीं होता, घर का मतलब रूम नहीं है, घर का मतलब मकान नहीं है, घर का मतलब दीवार नहीं है। कहा कि फिर घर किसे कहते हैं? तो भगवान मनु महाराज ने कहा गृहिणी गृहमुच्यते। कहा घर वाली को घर कहते हैं। घर का अर्थ होता है पत्नी। अगर कोई पुरुष बोल रहा हो कि घर जा रहा हूं तो समझना कहां जा रहा है। अगर कोई बाहर कोई आदमी मिले और बोले कि हम घर जाता तो पूछ जाना को क्या बतावे। इसलिए नहीं जी, मैं हमेशा बताता हूं ये पुरुष लोगों को नहीं जी कहीं भी ले जाकर पटक दो, लेकिन ये घूमते वहीं पहुंचेंगे वहीं पहुंचेंगे जहां घर वाली है। तो गृहम, गृहिणी गृह उच्यते। गृह का मतलब होता है पत्नी।
तो वसुदेव के घर में आऊंगा मतलब वसुदेव के पत्नी में आऊंगा। तो ये मनुस्मृति गृहिणी गृहम उच्यते, मनुस्मृति में भगवान मनु ने ये बात बताई। कहा कि ठीक है, मनु जी ने कहा, किसी और ने कहा हाँ हाँ वेद, वेद में ही ऋग्वेद में जाये दस्तम, जाया कहते हैं पत्नी को। पत्नी के कई नाम है जी, भार्या, गृहिणी, जया, जाया, पत्नी, अर्धांगिनी, वामांगी, और शेरा वाली तो है ही जगत प्रसिद्ध नाम। तो अनेकों नाम है। तो जाया भी कहते हैं पत्नी को, और अस्तम कहते हैं घर को। आपने सुना है अस्तबल, अस्त, अस्त, तो अस्त कहते हैं घर को। तो जाये दस्तम माने जाया माने पत्नी ही घर है, घर माने पत्नी। अगर पत्नी जंगल में रहे तो जंगल ही घर है। तो भगवान ने कहा वसुदेव जी के घर में आऊंगा मतलब वसुदेव जी की पत्नी के में आऊंगा। तो पत्नी में आए वो जी। अब जब भगवान गर्भ में आए तो देवताओं ने सोचा कि भगवान ने तो कहा था कि घर में आऊंगा, अब ये जेल में आ गए तो मजबूरी में भगवान को जेल में आना पड़ा। देवताओं को ये बात नहीं बुझाई, उन्होंने सोचा मजबूरी में जेल में आए तो भगवान सोचेंगे कि कहा वहां बैकुंठ में बैठे थे, लक्ष्मी गोड़ दबाती थी, देवता लोग पंखा चलाते थे, बढ़िया बढ़िया खाना पीना पकवान लोग भोग लगाते थे, कितना सुख और आनंद था। और मैंने देवताओं के चक्कर में ये हाँ कहा जेल खाने में घर में सोचा था कि आएंगे, ये वसुदेव राजा है तो वहां भी खाना वाना बढ़िया मिलेगा, राजसी सुख मिलेगा। ये तो बेचारा खुद ही जेल में पड़ा है तो हमको भी जेल में आना पड़ा। जब माँ बाप ही दुखी हैं तो बच्चे को क्या सुख मिलेगा। तो ये दुख देखेंगे तो कहीं गर्भ में से ही वापिस न लौट जाए, गर्भ में से ही वो रिवर्स गियर लगाएं, अब बोले कि चलो ये रहने की जरूरत नहीं है, देवता लोगों की प्रॉब्लम वो खुद ही निपटे और मैं तो यहां से चला, और लौट न जाए तो देवता लोग सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य। अरे देव कहा महाराज आप तो बिल्कुल सच्चे हो। कई बार जी कोई उधारी ले और चुकाए नहीं तो उसको जाके लोग बोलते हैं महाराज आप तो बड़े सत्यव्रती हैं, आपके पिताजी बड़े सत्यवादी थे, आपके पिताजी बड़े सत्यवादी थे, और आपके आजा को तो पूछो ही नहीं। एक बार जो जवाब दे दे तो फिर वो मुकरते नहीं, मक्खन लगाते हैं जी, मक्खनबाजी करते हैं। एक आदमी ने कहा एक महात्मा के पास जाकर के महाराज कुछ ऐसा काम बताओ कि मैं करूं, ऐसा कौन सा काम करके मरूं कि मरने के बाद भी लोग याद करते रहे। तो उन्होंने कहा देख सस्ता तो यह है कि ढेर सारे लोगों से कर्जा लो और भरो नहीं मर जाओ, वो तुमको याद करते रहेंगे। तो ये आ गए देवता लोग जी, तो बोलो कि महाराज आप तो सत्य व्रतम, आपका व्रत सत्य है, सत्य व्रतम। भगवान सत्य व्रती हैं जी, सत्य व्रत है उनका। जैसे लोग व्रत लेते हैं ना जी, हम व्रत करते हैं। कई बार सत्यनारायण का व्रत किया और कोई कोई व्रत किया, करवा चौथ का व्रत किया। करवा चौथ का व्रत जानते हैं? फीजी के लोग नहीं जानते, इंडिया वाले करते हैं। इंडिया में भी एक जगह हमारे यहाँ यूपी और बिहार में तीज का व्रत करते हैं, और इधर पंजाब दिल्ली हरियाणा में करवा चौथ का व्रत करते हैं। करवा चौथ को टीवी और मूवी ने पॉपुलर किया, वैसे तीज का व्रत चलता है। तो जब करवा चौथ जिस दिन करते हैं ना जी, से मान लो आज आदरणीय जोशी जी हमारे पधारे और हमारे बनवारी जी, आप दोनों का स्वागत। तो करवा चौथ का व्रत जिस दिन करते हैं उस दिन जी मान लो आज मंगलवार है और कल बुधवार के दिन करवा चौथ का व्रत है, तो बुधवार को सुबह आएंगे, इधर से आने का रास्ता है। तो बुधवार का दिन करवा चौथ है, तो बुधवार के दिन सुबह जागेंगे और हाली जी अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और खूब कस के खाते हैं कि आज दिन भर खाना नहीं मिलेगा, तो सुबह सुबह उठ करके जी वो 3 दिन के बदले एक ही दिन में खा लेंगे। प्यार के लिए शुक्रिया। हाँ विश्वानि देव सवितर्वृतानि परासो जद्भद्रं तन्न आशुव। आपके प्यार के लिए प्रतिदिन पधारिए। सबको राम राम। तो सुबह सुबह उठते हैं और खूब कस के दबाते हैं जी,
जिस दिन करवा चौथ नहीं, शाम को चांद निकलता है तो खाना मिलता है उनको। यानी सनराइज से लेकर के चांद निकलने तक भूखा रहने के लिए सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग इतना खाना कस के खाते हैं जितना 2 दिन में खाते हैं वो एक एक टाइम में दबा देते हैं जी। ये क्या है का व्रत हुआ जी? इसको व्रत कहोगे? एक दिन भूखा नहीं रह सकता। और वो पति के लिए जी लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लॉन्ग लाइफ हस्बैंड के लिए। एक जगह मंदिर में जी बहुत साल पहले करवा चौथ का व्रत था, तो मैं बैठा था, तो ढेर सारे लोग आए। एक छोटा बच्चा बार बार पूछे कि करवा चौथ व्रत क्यों करते हो, करवा चौथ क्यों करते हो? तो हमारे बगल में एक सज्जन बैठे थे, थोड़े मजाकिया किस्म के थे, तो मैंने कहा कि उनसे पूछ के क्यों करते हैं। तो उनके पास वो जा करके पूछा, तो अम्मा जी गई, अम्मा ने पूछा कि भाई ये करवा चौथ का व्रत क्यों करते हो? तो अम्मा ने कहा इनसे क्या पूछता है, हमसे पूछ। अम्मा ने कहा कि बार बार हमको यही पति मिले, हर जन्म में यही हस्बैंड हमको मिले, इसलिए हम करवा चौथ करते हैं। उन्होंने कहा कि हस्बैंड से भी तो एक बार पूछ लो कि वो भी ऐसा चाहता है कि नहीं। वो तो तुम तो चाहती हो हस्बैंड को मांगे कि नहीं, हस्बैंड को तो कोई अच्छा सा एक्सचेंज ऑफर मिले तो वो तो अभी जान छुड़ा के भागे मांगे हैं। तो मैं वहीं बैठ के सुन रहा था। तो कई बार जी इसको व्रत नहीं कहते, भूखा रह लिए 2-4 घंटा, ये व्रत नहीं। भूखा रहा है और बार बार ये सोच रहा है कि पंडित जी जल्दी से खत्म करें कि मैं खाऊं, यज्ञ जल्दी से निपट जाए तो खाऊं, तो ये व्रत नहीं होता। व्रत क्या है जी? वृणोति इति व्रता। वृणोति, जिसको मैंने वर्ण किया, मैंने चूज किया, क्या? सत्यम ब्रूयाद इति व्रतम, सच बोलूंगा ये व्रत है। इसलिए भगवान का व्रत है सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम। तो देवताओं ने कहा कि सत्य व्रती हैं, इनका व्रत है सत्य, झूठ नहीं बोलेंगे। सत्यम ब्रूयाद इति व्रतम, सच बोलूंगा ये व्रत है। ब्रह्मचर्यम पालयेद इति व्रतम, ब्रह्मचारी रहूंगा। हनुमान जी का व्रत है कि ब्रह्मचारी रहेंगे, कभी शादी नहीं किए। अच्छा सुनो, राम जी का भी एक व्रत है। क्या व्रत है? एक पत्नी व्रत। एक ही पत्नी रखूंगा, किसी और औरत के बगल नहीं ताकूंगा। उनकी पत्नी का वनवास हो गया, राजा थे, बाप की भी ढेर सारी शादियां हुई, सबने कहा कि एक और शादी कर लो। हमारे यहाँ तो होता ही रहता है, कॉमन है। भगवान राम ने कहा कि नहीं, मेरा व्रत है, एक ही पत्नी रखूंगा। ऋषि महर्षियों ने भी उनको पति के रूप में कामना की। राम जी ने कहा इस पूरे जन्म में मेरा व्रत है, एक पत्नी रखूंगा। ऋषियों ने कहा महाराज हमारा मन आप में लग गया है, क्या करूं? बोला मैं फिर से आऊंगा कृष्ण बन करके। और उस समय बिल्कुल जी नो बाउंड्री, कोई नहीं, बाउंड्री लेस, ओपन रोआ, एनीबॉडी कैन कम। इसलिए कृष्ण के अवतार में आप सब आ जाओ, सब गोपी बन बन के आ गए। कहा किसी को भगवान ने नो नहीं कहा, जो आया चलो सबके लिए। और एक एक महल बनाया और रख दिया। जितनी पत्नियां थी भगवान की उतने महल थे जी। कई बार लोग पूछते हैं महाराज यहाँ तो लोग एक ही नहीं संभाल पाते हैं, और भगवान ने इतनी पत्नियों को कैसे संभाला? मैंने कहा उसका उस सीक्रेट मैं बताता हूँ, भागवत में लिखा है। सबके लिए एक एक महल बनवाया, इसलिए अलग अलग महल बना के रखो। और अपने लिए एक अलग बनवाया था जी, वो अपने लिए एक अलग बनवाया था। भगवान कृष्ण अलग महल में रहते थे और बाकी रानियां अपनी अपनी महल में रहती थी। और भगवान या फुल टाइम मूड पर चढ़े रहोगे तो भाई किसी का पक जाएगा, तो इसलिए वो अलग अलग। तो व्रत का मतलब सत्य व्रतम। तो उस व्रत का मतलब ये हुआ कि ब्रह्म न सत्यम ब्रूयाद इति व्रतम ब्रह्मचर्यम पालयेद इति व्रतम न परधनमाहरेत इति व्रतम। कहा कि दूसरे के धन का हरण नहीं करूंगा, ये व्रत है। न परदाराः पश्येद इति व्रतम, न सुराम पिबेद इति व्रतम, न जीवम हिंस्याद इति व्रतम। ये व्रत का डेफिनेशन है जी। तो वचन का पालन करना भी ये व्रत है। तो सत्य व्रतम, भगवान सत्य व्रत है। दशरथ जी ने कैकेयी को वरदान दिया, ये बात कैकेयी और दशरथ जी के अलावा कोई नहीं जानता था, ये दोनों के बीच में थी। और कैकेयी ने जाकर के दशरथ जी से इतना कठिन चीज मांग लिया जी। अगर दशरथ जी चाहते तो जितना भी कैकेयी की बात मानने के बदले कितना दुख तकलीफ आया, दशरथ जी मर गए,
मानो पूरी अयोध्या सुनी हो गई। राम जी को वन में जाना पड़ा कि जितना दुख तकलीफ आया, ये सारा दुख तकलीफ दशरथ जी के एक झूठ से जी, एक झूठ बोलना था। कहते कौन सा वरदान, हमने कोई वरदान नहीं दिया। ऑकलैंड का हस्बैंड होता तो बोल भी देता, लेकिन वो दशरथ जी थे, उन्होंने कहा प्राण जाओ ये जी, ये व्रत है, इसको व्रत कहते हैं। लोग बोलते हैं कि मेरा व्रत है महाराज, नमक नहीं खाता। अरे नमक नहीं खाना, नमक नहीं खाता पर दिमाग खाता, तो वो व्रत नहीं है जी, उसको व्रत कहोगे। व्रत का मतलब अपने इंद्रियों पर जितेंद्रिय, जितेंद्रिय सत्यवादी श्रद्धा भक्ति समन्वित हो, जितेंद्रिय होना व्रत है। तो सत्य व्रतम, सत्य व्रतम, सत्य व्रतम कहा कि सत्य व्रतम सत्य परम, तो सत्य व्रत है भगवान का। तो इसलिए जो सत्य क्या है, तो भगवान स्वयं ही सत्य है और सत्य व्रत धारण करते हैं। और त्रिसत्यम कहा जी, कहा कि तीनों काल में वही सत्य, जब मैं नहीं था तो भी भगवान थे। यही तीन काल होते हैं जी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो मैं पैदा हुआ और मरूंगा, लेकिन भगवान यानी परमात्मा ना तो पैदा होता है ना तो मरता है। हम सब उसी परमात्मा के गोद में, उसी परमात्मा के गर्भ में हम पैदा होते और मरते हैं, पर परमात्मा का जन्म और मृत्यु नहीं होता, वो जन्म और मृत्यु से परे है। तो जन्म और मृत्यु से परे, तो त्रिसत्यम माने तीनों काल में वो सत्य है। जैसे हमारे साथ, जैसे अभी लोग बोलते हैं पंडित जी हैं, है ना जी, लेकिन 10 साल 20 साल बोलेंगे पंडित जी हैं, मान लो 50 साल बोलेंगे पंडित जी हैं, और 100 साल के बाद तो पक्का नहीं बोलेंगे पंडित जी हैं, बोलेंगे हाँ एक पंडित जी थे, माने हम अभी हैं बाद में हो जाएंगे थे, पैदा होने के पहले थे नहीं, मरने के बाद रहेंगे नहीं, अभी है। तो हमारे साथ लगता है था थे, पर भगवान के साथ था थे और होंगे नहीं लगता। ये नहीं बोलते भगवान थे या भगवान होंगे, नहीं, वो हैं। अच्छा सुनो, जो है अस्ति 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 इति सत सतः भावः सत्यम, इसी का नाम सत्यम शिवम सुंदरम में जो सत्य है, अस्ति अस्ति माने है, अस्ति 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 इति सत और सतः भावः सत्यम, ते सत और त्यत का मिला हुआ रूप ये सत्य है, और वो हमेशा रहता है, तीनों काल में रहता है। इसलिए वो परमात्मा के अतिरिक्त संसार में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही है। इसी बात को श्लोकार्धे नैव वक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। आज इतना ही, 1 घंटा तो हो गया जी। तो कल इस बात को और बढ़ाएंगे, सत्य क्या है इसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद शिव, शिव क्या है इसकी चर्चा करेंगे, फिर सुंदर क्या है उसकी चर्चा करेंगे, और धीरे धीरे तो उम्मीद करता हूं कि सत्य थोड़ा बहुत समझ में आया, और मैं इसको और विस्तार से फोड़ करके कल समझाने की कोशिश करूंगा। आप सब खड़े हो जाइए, भगवान की आरती करेंगे। आरती के बाद सबके लिए प्रसाद है, आप सभी भोजन करके ही यहाँ से जाइएगा। और प्रतिदिन ये कार्यक्रम जी लगभग 7:30 बजे हम शुरू करते हैं, और 8 बजे आज थोड़ी देर से शुरू किए, लेकिन हमारा जो समय है ये 9 बजे तक का ही रहेगा, है ना जी। 9:15 तक हम कथा पूरी कर देंगे। आज थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि हमने थोड़ा देर से शुरू भी किया था। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।